Hello friends, welcome back to another video. In this video, we are going to talk about setting up a Kubernetes multi-node cluster. Like Kubernetes is a very popular container orchestration tool that generally helps in deploy, manage, and scale the containerization applications. So today we will go through the step-by-step process, and I will explain into the details part. So हम लोग क्या करने वाले हैं आज हमारे पास एक मास्टर नोड रहेगा, ठीक है। हम लोग उसके अंदर दो वर्कर नोड बनाएंगे और हम लोग पूरा के पूरा क्यूबरनेटिस का जो सेटअप जो रहेगा हम लोग उसको देखने वाले कि कैसे क्या सेटअप होता है। हमारे पास जो क्यूबरनेटिस का सेटअप है वो अलग अलग वे में हम लोग कर सकते हैं। एक तो मैनेज होता है, और जैसे कि जो AWS हो गया, जो क्लाउड मैनेज सर्विस होती है, या फिर हम सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसको सेल्फ मैनेज करने वाले किस टाइप से कंट्रोल प्लेन बनाया जाता है, उसके ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करना होता है हम लोगों को, उसको वर्कर नोड से कैसे अटैच किया जाए, जिससे कि हम लोग उसका डे टू डे डिप्लॉयमेंट्स को करते जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से बताऊंगा हम लोग कौन सी कमांड क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें की मैं इसके अंदर कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है। सो बिफोर बिगिनिंग दिस वीडियो, अगर तुम लोग बिगिनर हो क्यूबरनेटिस के बारे में नहीं पता, तुम लोग के लिए काफी सही वीडियो अगर तुम लोग क्यूबरनेटिस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम लोगों ने एक मास्टर प्लेन लिया हुआ है, कंट्रोल प्लेन रहेगा, जहां पर हम लोग उसके ऊपर एक मतलब एक सपोज लो EC2 VM के ऊपर हम लोग जितना भी पूरा वर्क है पूरा EC2 VM के ऊपर ही करने वाले हैं। तो हम लोग ये जो रहेगा हम लोग EC2 के ऊपर करने वाले, दैट इज फ्रॉम AWS। ठीक है। EC2 के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग एक तीन इंस्टेंसेस को लॉन्च करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर एक हम लोग बनाएंगे मास्टर, एक बनाएंगे वर्कर, और दूसरा बनाएंगे वर्कर, लाइक वर्कर 1 वर्कर 2, और A और B बोल सकते हैं। इस मास्टर के अंदर हम उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसकी इमेज जो है, बेस इमेज जो रेड हैट चूज करने वाले, और डिपेंड करता है कौन सी इमेज है, बट हम लोग रेड हैट जो कि वर्जन 9 पे वर्क करने वाले हैं। ठीक है। इसका जो वर्जन रहेगा, लेट मी जस्ट क्विकली राइट, 9, जो हम लोग 9 वर्जन पे इस पे करने वाले। और ऐसे कंटेनराइजेशन टूल के अंदर कंटेनराइजेशन के लिए हम लोग यूज करने वाले क्रायो। यू कैन यूज डॉकर्स ऑल्सो, बट फॉर मी लाइक क्रायो इज सम ऑफ बेस्ट टूल। सो मैं इधर क्रायो यूज करने वाला हूँ। देन अपार्ट फ्रॉम दिस मूविंग अहेड, ये SCEA क्या है, ये हमारे पास सबसे पहले जो मास्टर प्लेन होता है, कंट्रोल प्लेनर होता है। अगर तुम लोग क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर के ऊपर गए होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या क्या रहता है, क्यूब शेड्यूलर रहता है, क्यूब कंट्रोल मैनेजर रहता है, API सर्वर रहता है, ETCD रहता है, जो हमारे जो मास्टर है इन सबको मैनेज, जो वर्क नोड्स को मैनेज करने में काम आता है। मतलब शेड्यूलर कोई भी तुमको शेड्यूल करनी है प्रॉपर वर्क नोड्स पे, तो ये हमारे पास क्यूब शेड्यूलर काम आता है। देन जो कंट्रोल मैनेजर रहेगा, वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमको यहाँ पे मैनेज करेगा मास्टर नोड के अंदर। देन API सर्वर हो गया, देन ETCD हो गया, डेटा को की डायरेक्ट की वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर करना। ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी जब हम इंस्टॉल करेंगे प्रोसेस बाय स्टेप, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर लेंगे। और अब अगर मैं तुम लोग बताऊं, सेम हम लोग वर्कर नोड के अंदर भी क्या करेंगे, रेड हैट की 9 इमेज लेंगे, और इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है ये याद रखना, हमेशा इसके 4 GB रैम एंड 2 CPU हमेशा इसका रिक्वायर्ड रहता है। दिस इज द बेस रिक्वायर्ड। इससे ऊपर का ही हमें लेना पड़ता है, नहीं तो कभी कभार क्या होता है, पॉट फेलियर होता है, काफी सारी चीजें इश्यूज आ सकते हैं। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर लाइक CPU 2 एंड 4 GB रैम। सेम हम लोग ऐसे ही मल्टीपल रेप्लिकास बना सकते हैं, लाइक अगर हम चाहते हैं कि तीन सी और मोर वर्कर्स हो, तो हम लोग और वर्कर बना सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक और वर्कर बना दे, तो हम लोग इस टाइप से मल्टीपल वर्कर्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट राइट नाउ फॉर द डेमो पर्पस, फॉर द इंस्टॉलेशन थिंग्स, हम लोग यहाँ पर 2 वर्कर ही ले रहे हैं। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक क्लाइंट रहेगा, एक विंडोज रहेगा, जहाँ से हम लोग एक टाइप से क्यूसीटीएल की जो कमांड होती है हम लोग यहाँ से वर्क करेंगे, और उसके ऊपर पूरी की पूरी फंक्शन करेंगे। अब एक और चीज इसके अंदर मतलब एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर। इंपॉर्टेंट क्या है कि सबकी अलग अलग जो आईपी जो रहेगी वो तीनों की अलग अलग रहेगी। तो मैंने यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर है ना 3 ऑलरेडी जो क्यूबरनेटिस के EC2 इंस्टेंसेस है मैं उसको लॉन्च कर चुका हूँ। और जो मैंने टाइप जो लिया है वो T2 मीडियम लिया है, जहाँ पर मुझे 2 CPU 4 GB रैम एंड 2 CPUs का जो है मुझे यहाँ पर मिल रहा है T2 मीडियम के अंदर। ठीक है। और मैंने इन तीनों की आईपीज जो है जो कनेक्टिंग है, मैंने उसको यहाँ पर स्टोर भी कर लिया है। मैं यहाँ पर लेबल कर दूंगा इसकी आईपी क्या रहेगी, जब जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। सो सबसे पहले क्या होगा, जो मास्टर नोड रहेगा हम लोगों को उसकी ना आईपी पूरा ऑल ट्रैफिक करना पड़ेगा। तो डोंट फॉरगेट, जैसे इंस्टॉल करते हो जो हमारे जो मास्टर नोड रहेगा, ठीक है, मास्टर नोड जिसको बनाओगे ये पूरा ऑल ट्रैफिक कर देना, इसके अंदर मतलब कोई फायरवॉल मत रखना। तो ऑल ट्रैफिक को इसको चेंज करके रख देना।
ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग जाते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा और ये हम लोग उसको इंटरेक्ट कैसे करेंगे क्यूबलेट के थ्रू। क्यूबलेट एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो उसको इंटरेक्शन में काम करेगा और हम लोग को चीज़ों पे वर्क करने का स्टार्ट करेगा। वी हैव क्यूब एडीएम, काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोग को धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। सो मैंने ऑलरेडी ये डॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पर तुम लोग आकर के देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो क्या क्या चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और तुम लोग को सारी मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताते जाऊंगा। और एक हमारे पास ये कॉमन वाला भी है, तुम लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द प्रैक्टिकल थिंग्स। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे मास्टर नोड से, मतलब मेरे को जिसको मास्टर नोड बनाना है। तो तो यू शुड हैव अ गेट बैश विथ यू। ये मेरा गेट बैश है, मैं डाउनलोड्स में चले आता हूँ, मेरे पास वहाँ पे मेरी पैम फाइल होगी। ठीक है, तुम लोग पेस्ट कर दो एंड एंटर कर दो। ठीक है, एंड यस, और हम लोग उसको sudo से लॉग इन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखो kubectl नाम से कुछ चीज़ है क्या, kubectl वर्जन या kubectl कुछ, तो यहाँ पे kubectl कुछ भी फाउंड नहीं, बट कुछ टाइम पर तुम लोग देखो यहाँ पे पॉड्स चलेंगे, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स करेंगे, हम लोग सब चीज़ यहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज लाइक, जब भी हम लोग kubernetes का इंस्टॉलेशन करते हैं तो सबका एक यूनिक होस्ट नेम होता है। अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे होस्ट नेम, तो इसका पर्टिकुलर होस्ट नेम क्या है, 122। तो मैं यहाँ पर है ना नोट करके रख लेता हूँ कि हम लोग को एक क्विकली ओवरव्यू हो जाएगा कि इसका जो होस्ट नेम है ये 122 पे वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं इसका भी पेस्ट कर देता हूँ, इसका भी पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ इसका। ठीक है, सबके हम लोग होस्ट नेम यहाँ पे नोट कर लेंगे, या फिर जो पब्लिक आईपी रहेगी, ठीक है, हम लोग उस पब्लिक आईपी को भी यहाँ पे नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, अभी इसको 122 हम जैसे ए से कनेक्ट करेंगे, बी से कनेक्ट करेंगे, हम लोग उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हमारे पास चीज क्या है, हम सबसे पहले तो है ना यहाँ पे जो स्वैप जो रहता है, मतलब हम लोग को डिसेबल करना पड़ता है स्वैप को। तो फर्स्ट स्टेप इज टू डिसेबल स्वैप, मतलब मेमोरी होती है क्यूबरनेटिस सिस्टम के ऊपर, मतलब क्यूबरनेटिस को जो रिक्वायर होता है स्वैप, वो तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्वैप को डिसेबल करना पड़ता है, क्योंकि जिससे कि हमारा क्यूबरनेटिस जो प्रॉपर फंक्शनिंग करे। सो टू डू दिस वी हैव अ फॉलोइंग कमांड, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं स्वैप हाइफन ए ऑफ। बस तुम लोग को कॉपी करना है और यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे तुम लोग करते हो यहाँ पर जो तुम्हारा जो स्वैप है वो डिसेबल हो जाती है, तब ये तुम्हारा डिसेबल कर देगा। नाउ अगर तुम लोग को इंस्टॉल करना है, मतलब जितना भी ट्रैफिक है कंट्रोल करेगा, यूटिलिटी जितने पैकेजेस है, मतलब इनसाइड गोइंग ट्रैफिक, आउटसाइड गोइंग ट्रैफिक, तो ये हमारे पास होता है आईपी राउट करके होता है टीसी का। ठीक है, तो तुम लोग को उसको भी कॉपी करना है। मतलब जनरली ये जो होता है यूजफुल होता है फॉर नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। अगर तुम लोग को नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंस्टॉलेशन। सो हम लोगों ने डीएनएफ करके इंस्टॉलेशन कर लिया, द सिस्टम इज नॉट, ठीक है, नथिंग टू डू, डिपेंडेंसीज रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, नाउ थर्ड हमारे पास क्या आता है। अब तुम लोग बोलोगे यार ये क्या चीज़ है, ये दो चीज़ें नहीं दिख रही है। तो ये कुछ नहीं है, ये हमको लोड करना पड़ता है कर्नल को मॉड्यूल्स के अंदर, मतलब एक कुछ टाइप से ड्राइवर्स होते हैं, जैसे कि ओवरले मॉड्यूल्स होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी के ब्रीच के लिए। ठीक है, तो इट जनरली एक टाइप से कर्नल का मॉड्यूल होता है टू फंक्शन करेक्टली, मतलब हम लोग ओवरले एंड बीआर को इसको लोड करेंगे फंक्शन के ऊपर। मतलब ये क्या करता है, इंश्योर करता है मॉड्यूल्स को कि लोडेड ऑटोमेटिकली, सिस्टम स्टार्टेड। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, लेट मी, हाँ, हम लोग इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ड्राइवर्स जो है वो मॉड्यूल्स जो है वो भी लोड हो चुके हैं। अब ना हम लोग ये चीज़ इसलिए रन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही वो रीस्टार्ट हो तो वो हम लोग को वापस अगेन इंस्टॉल ना करना पड़े, ये परमानेंटली रहे। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे जाओगे और अगर तुम लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन पे या फाइल को लुकआउट करोगे तो तुम लोगों को यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें दिख जाएगी। पेस्ट करो, तो यहाँ पे देखोगे तो तुम लोग को ये परमानेंटली स्टोर हो चुका है, मतलब लोडेड ऑटोमेटिकली। जैसे सिस्टम स्टार्ट होगा या कुछ भी होगा तो हम लोगों ने इसको ऑटोमेटिकली कर दिया कि जैसे सिस्टम रिस्टार्ट हो ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स हमारे पास मॉड्यूल्स लोड हो जाए। ठीक है, नाउ अगली चीज क्या आती है हमारे पास, हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा नेटवर्क सेटिंग्स को। जनरली ये हम लोग को क्यों लगता है, मैं तुम लोग को क्विकली एक छोटे से डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये दो नोड है, ठीक है, यहाँ एक नोड है और ये हमारे पास ये दूसरा नोड है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए, लाइक दोनों की कनेक्टिविटी के लिए हम लोग को एक लगता है कि आईपी जो है वो ब्रीच रहे, है ना। अगर मुझे इस नोड से डेटा इस नोड में ट्रांसफर करना है या कुछ एक्सेस करना है, ये सब चीज़ों को, या राउट करना है, तो इसको बोलते हैं हम आईपी फॉरवर्डिंग। तो आईपी फॉरवर्डिंग के लिए
हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है इस टाइप से चीज़ है। मतलब नेटवर्क ब्रीच इंस्टॉल करना पड़ेगा, आईपी फॉरवर्ड कर सके हम लोग, उसको इजीली एक्सेस कर सके। तो हम लोग क्या करें, इसको डायरेक्टली परमानेंटली फाइल में स्टोर कर देते हैं। कॉपी कर लो, अगेन यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। अब हम इसको परमानेंट करना चाहते हैं कि जैसे ही ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो सिस्टम, वो सेटअप रहे, है ना। तो हम लोगों ने जाकर इसको भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आई गेस यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई है। अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर वही नेटवर्किंग के सारे की सारी चीजें हैं, CNI लाइक कंटेंट इंटरेक्शंस। मतलब वो कंटेंट, जैसे कि हम लोग कंटेनर्स को इंटरेक्ट कर सके चीजों को विद इन द बाउंड्रीज, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आती है। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कि सेट एंड फॉर, मतलब जो लिनक्स जो फायरवॉल्स जो रहेगी हमारे पास, ठीक है। मतलब ऐसे लिनक्स के अंदर कभी कभार एनफोर्सिंग मोड के अंदर इशू कॉज कर सकता है। तो हम लोग उसकी जो परमिशन है उसको हम लोग जीरो कर दे रहे, डिसेबल कर दे रहे, एज सच ऑफ इश्यूज के लिए कोई इश्यूज ना आए। तो उसको कॉपी करो अगेन एंड पेस्ट कर दो एंड एंटर कर दो, तुम्हारी यहाँ पे परमिशन डिसेबल हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग हमारे इसके अंदर क्यूबरनेटिस और क्रायो दोनों को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा, हम लोग वापस इस वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको भी इंस्टॉल कर दिया। अब हम लोग फटाफट हमारे जो क्रायो है उसको इंस्टॉलेशन कर देते, तो एक्सपोर्ट कर देते सबसे पहले तो वर्जन्स को। हम लोग को इस पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करना है। देन कल कमांड के थ्रू हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे क्रायो को। मैंने जैसे बताया, तो हम लोग को कंटेनराइजेशन के अंदर हम लोग डॉकर ले सकते हैं या क्रायो ले सकते हैं और दूसरे कंटेनराइजेशन टूल्स भी ले सकते हैं। बट आई एम मोर फैमिलियर विद क्रायो, तो हम लोग क्रायो के बेसिस पर ही हम लोग चीज़ों को इंस्टॉल कर रहे हैं, क्रायो के ऊपर ही हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है और हम लोग DNF के थ्रू क्रायो को इंस्टॉल करते हैं, मतलब हम लोगों ने डिपेंडेंसीज लोड कर दी थी ऊपर। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं एंड क्रायो को एनेबल कर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है होने में, तो लेट्स वेट करते हैं डाउनलोड होने में। तो हमारे पास इंस्टॉलेशन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग एनेबल कर देते हैं क्रायो को, कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, क्रायो एनेबल हो गया है और हम लोग क्रायो को स्टार्ट कर देते हैं। लेट मी क्विकली कॉपी। हम पर क्रायो स्टार्ट हो चुका है। नाउ हम लोग क्यूबरनेटिस को भी क्विकली इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, कैट के थ्रू, मतलब हम लोग ये जनरली क्यूबरनेटिस के अंदर रेडिट के अंदर इसी टाइप से लाइक यम हम लोग यूज़ करते हैं फाइल्स को इंस्टॉलेशन के लिए। तो दोनों कॉपी कर लो और सूडो के थ्रू, यम के थ्रू इंस्टॉलेशन कर ले है। हम लोग यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉलेशन करेंगे तुम लोग देखो, क्यूबलेट, क्यूब एडीएम, क्यूब जिससे कि हम लोग इंटरेक्ट कर सके एंड हम लोग क्यूबरेटिस पे वर्क कर सके। और क्यूबलेट हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे ना। व्हाट्स अ मेजर थिंग, जब तक कि इंस्टॉलेशन हो रहा है मैं तुम लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर आती है क्यूबरनेटिस की दो कमांड्स। ठीक है, अगर तुम लोगों को अभी तक के हम लोगों ने सिर्फ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है, तो तुम लोगों को ये जितनी भी जो मैंने अभी अभी तक के प्रोसीजर बताए, ये तुम लोगों को सब में इंस्टॉल करना पड़ेगा, इन एवरी। ठीक है, इन एवरी, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो वर्कर नोड हो। ठीक है, तुम लोग मैंने जो जो अभी स्टेप्स बताइए तुम लोग को ये पूरा की पूरा मास्टर में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, वर्कर में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अगर तुम लोग, अब हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा मास्टर नोड बने, अभी अभी हम लोगों ने जिस पे इंस्टॉलेशन करा है, हम लोग चाहते हैं कि पूरा हमारा मास्टर नोड बने, मतलब टू कंट्रोल स्टार्ट करना चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल प्लेन बने। सो हम लोग के लिए यहाँ पे दो चीजें आती है। अगर तुम लोग को उसको कंट्रोल प्लेन बनाना है, ठीक है, कंट्रोल प्लेन बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्यूब एडीएम इनिट करके। अगर मतलब हम लोग अभी बेसिकली क्यूबरनेटिस के लिए इंटरेक्शन शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे देखो क्यूब एडीएम हेल्प, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम लोग हेल्प में गए तो तुम लोग यहाँ पे देखो दो चीजें बता रहा है ना। Created two machines to the cluster with one control panel and one with the worker node. अब हम लोगों को इसको कंट्रोल पैनल बनाना है। कंट्रोल पैनल मतलब हमारे जो मास्टर रहेगा, तो मास्टर को अगर बनाना हो तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, क्यूब एडीएम इनिट करके। और वही अगर हम लोग सेकंड मशीन अगर हम लोग भी कॉन्फ़िगर करेंगे सेम थिंग, और उसको वर्कर नोड बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, क्यूब एडीएम ज्वाइन करके।
ठीक है। तो ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ती है, लाइक कभी कभार इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है कि अगर तुम लोगों को कंट्रोल प्लेन बनाना है तो क्या कमांड जनरली यूज करते हैं, और वर्कर नोट बनाना है तो क्या कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्यूब एडीएम ज्वाइन करके चीज आती है। ठीक है, क्यूब एडीएम यहाँ पे इनिट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग अभी क्या चाहते हैं, क्यूब एडीएम तुम वर्जन भी देख सकते हो, जैसे क्यूब एडीएम बेसिकली हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं अभी, क्यूब एडीएम वर्जन काफी सारी चीजें आ गई है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ज्वाइन करना है ना। तो ज्वाइन करने के लिए हम, मैंने क्या बताया था अभी, क्यूबेडियम इनिट करेंगे, और एक टाइप से हम लोग उसको नेटवर्क का ड्राइवर दे रहे हैं कि हम लोग की जो रेंज, जो नेटवर्क की रेंज रहेगी वो 192.168.0.0/16 के बीच में रहेगी। ठीक है, इसको एंटर कर दो। तो यू के ये अपना जो नेटवर्क प्लेन है इसको इसने बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वेट करते हैं इसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तुम लोगों को बता दो, जब kubectl गेट नोड्स करोगे वहां पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल प्लेन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है क्यूब शेड्यूल इनिट हो चुका है। तुम लोग अभी इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो, जैसे मैंने बताया था। हम लोगों को वर्कर नोड को करना है तो हम लोग को ये कमांड को रन करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और अगर तुम लोग यहाँ पे देखो क्यूब सी टी एल गेट नोट्स करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अभी एक और चीज़ करना बाकी है। क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स करेंगे कुछ भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर देते लाइक होम डायरेक्टरीज को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि हम लोग उसको बना लेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िग जस्ट मेक दिस कि हम लोग, हमारा एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, हम लोग इसी क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे मेजर वर्क करने वाले मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को कॉन्फ़िग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जा करके। यहाँ पर एंटर कर दो। और अगर तुम लोग वापस क्लिक करोगे, हिट एंटर करोगे, क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स, कोई पॉड्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्यूबसीटीएल गेट नोड्स करोगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल प्लेन आ चुका है जो कि रेडी स्टेट के अंदर है। ओके, तो यहाँ तक की चीजें तुम लोग को क्लियर हो गई होंगी कि हम लोगों ने अभी क्या करा है। हम लोगों ने ये सारी की सारी स्टेप्स करके, लाइक स्वैप ऑफ को डिसेबल करके, आईपी राउट्स को फॉलोइंग स्टार्ट करके, एसएलएनएक्स को डिसेबल करके, क्रायो का इंस्टॉलेशन करके, ये सारी चीज़ें करने के बाद, लाइक इनिशियलाइज करने के बाद, हम लोगों ने हमारे जो एक मास्टर नोड था उसको कंट्रोल, मतलब जनरली एक EC2 इंस्टेंस को उसको मास्टर नोड वर्कर नोड बना लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट सेकंड थिंग इज लाइक, अब हम लोग इसके ऊपर इसको अटैच करेंगे वर्कर नोड के साथ। अब वो कैसे अटैच करेंगे तो मैं तुम लोग को क्विकली बताता हूँ। अभी हम लोगों ने पूरा मास्टर नोड कॉन्फ़िगर कर दिया है। हम लोग एक और क्विकली गेट बैच को लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, गेट बैच लॉन्च हो चुका है, हम लोग चले आते डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, और यहाँ पर आओ, यहाँ पर कॉपी कर लो एंड पेस्ट कर दो। ठीक है, हम लोग इसमें आ गई है, हम लोग जा रहे हैं वर्कनोट 1 वाले में। हम लोग सब फटाक से होस्ट नेम चेक करके वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले सूडो कर लो, रूट यूजर्स में आ जाओ और होस्ट नेम चेक कर लो। ठीक है, क्या है इसका आईपी? 218 है ना। मैंने तुम लोग को क्या बताया था कि यहाँ पर जितने भी आईपी रहेंगे सबके आईपीस 128 है, सॉरी 218। हाँ, इसको हम लोग दे दिया 218। ठीक है, अब हम लोग सेम चीज इसके ऊपर करनी पड़ेगी। तो मेरे पास ऑलरेडी ये सेटअप है, ये एक टाइप से बिन बैश फाइल है, तुम लोग कुछ मत करो, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना, है ना। तो उसको हो जाने दो, लेट इट गेट ओपन। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एक ही बार में पूरा। और हमारा जो वर्कर नोट है 218 वाला, ठीक है, यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर दो और एंटर कर दूं। तो तुम लोग के लिए पूरा की पूरा एक ही बार में जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ये पूरा की पूरा कॉन्फ़िगर कर देगा। और ये हमारा वर्कर नोट हम लोग उससे अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे? इस कमांड के थ्रू। मैंने याद है तुम लोग को से कॉपी करवाई थी क्यूबेडियम ज्वाइन करके। इस कमांड को अगर तुम लोग बाय चांस भूल गए हो तो ये कमांड को हम लोग कैसे रिट्रीव कर सकते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। सेकेंड वाला डॉक्यूमेंट खोलना और यहाँ पर तुम लोग नीचे जाओगे, ये रहा। ये एक जनरल टाइप से टोकन होता है। ये इंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है, 218 पे मैंने कनेक्ट किया है 122 जो कि हमारा मास्टर है। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग सिलेक्ट करोगे तो वही की वही टोकन आता है जो हम लोग को वर्कर नोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो या जो हमने कॉपी किया था दोनों सेम ही रहेंगे। यहाँ पे जाओ, पेस्ट कर दो एंड एंटर कर दो।
ठीक है। तो ये जो है वेटिंग, ये हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है। अब ये कैसे कनेक्ट हुआ है कैसे देखोगे, यहाँ पर आओ, सेम kubectl गेट नोट्स करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक और आ गया है जो जिसका नाम नन है। कुल, यू गेट द पॉइंट। अब हम लोग को यहाँ पे सपोज इस चीज का नॉट रेडी है, अगर हम लोग उसको रोल का नाम देना है कि ये हमारे पास वर्कर नोड है, तो हम लोग उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं नाम। लेट मी क्विकली चेक विद द नेम। हाँ, हम लोग उसको देना चाहते हैं ये हमारा वर्कर नोड है ना। हम लोग जा करके पेस्ट कर दो। ठीक है, उसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग। कि हम लोग उसको नन की जगह हम लोग दे देंगे ये हमारा जो है वर्कर नोड है। ठीक है, हिट एंटर करो, लेबल हो गया। कैसे पता चलेगा, kubectl गेट नोड्स करो, ये हमारे पास आ गया वर्कर नोड। अब ये नॉट रेडी में इसलिए क्योंकि हम लोग को यहाँ पर एक कैलिको का कॉन्सेप्ट आता है। कैलिको हम लोग को इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, जो कि CLI के फॉर्म में टाइप से वर्क करता है। तो कैलिको कैसे कैसे इंस्टॉल करोगे, तुम लोग को कुछ नहीं करना है, बस kubectl अप्लाई, ये एक लिंक होती है kubectl अप्लाई कैलिको, तुम लोगों को कॉपी करना है एंड यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर देना है। ठीक है, तुम लोग जैसे ही पेस्ट करोगे सारी सारी चीज़ें क्रिएटेड हो गई है। अब kubectl गेट नोट्स करोगे, ये कुछ लाइक विद इन कुछ सेकेंड्स के अंदर ये अप हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट्स द मेजर थिंग। अब तुम लोग यहाँ पर जाकर के मैं जो बोला था क्यूब शेड्यूलर कहाँ मिलेगा, क्यूब ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ मिलेगी, तो ये तुम लोग यहाँ जाकर के पोर्ट चेक कर सकते हो, kubectl गेट पोर्ट्स हाइफन एंड क्यूब सिस्टम। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कैलिको के दो नोड्स आ गए, एक तो हमारे पास मास्टर नोड, ये मास्टर नोड हो गया, और एक ये हमारे पास हो गया वर्कर नोड। ठीक है, ये दोनों के आगे अगर हम लोग एक और ऐड कर देते हैं वर्कर नोड, तो एक और वर्कर नोड के लिए सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तुम लोग, एपीआई सर्वर भी आ गया, कंट्रोल मैनेजर भी आ गया, क्यूब प्रॉक्सी भी आ गया, क्यूब शेड्यूलर भी आ गया। तो जो हमने प्रोसेस करी है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सारी की सारी चीजें सेटअप करते जाता है बिहाइंड द सीन। हम लोगों ने जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेस करे हैं, उसने हमें पूरा की पूरा क्विक बता दिया कि हाउ यू कैन सेटअप कंट्रोल प्लेन एंड वर्कर नोड। ऐसे तुम वर्कर नोड का अलग अलग बहुत सारे कर सकते हो। ठीक है, सेम तुमको बस कॉपी करना है एंड पेस्ट कर देना, तुम्हारे पास एक और वर्कर नोड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कंट्रोल प्लेन एंड मास्टर प्लेन। ठीक है, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट इज, अब ये एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अमेजिंग ब्लॉग है। अगर तुम लोग को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर पढ़ना है तो तुम लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने सेटअप कर दिया है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू, टोकन जनरेट कर दिया हम लोगों ने, वर्कर नोड के ऊपर जा करके असाइन कर दिया है। ठीक है, अ, ठीक है, इस टाइप से चीज़ें आ रही है हमारे पास। कंट्रोल kubectl गेट नोट्स कर दो, है ना, हम उसने लेबल कर दिया, सेम चीज़ है। ठीक है, अब कैलिको भी हम लोगों ने इंस्टॉलेशंस कर दिया, अप्लाई करा है, बट हम लोगों ने डिफरेंस फाइल्स को अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, दैट्स नॉट से बिग रीजन। अब क्या होता है हमारे पास, एक और चीज़ में मेजर चीज़ आती है कि क्यूबरनेटिस बाय डिफॉल्ट मैट्रिसेस नहीं देता है कि कौन सा नोड कितना यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है। तो अगर तुम लोग kubectl गेट नोड्स करोगे यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिक्स नॉट अवेलेबल, तो मैट्रिक्स डाउनलोड करने के लिए, मतलब वॉच करने के लिए, तुम लोग यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दो, तुम लोग को सेम कमांड मेरे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। ठीक है, और सेम क्यूब टॉप नोट्स कर दो, तो तुम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा why this is not the manifestations, okay it deploys a minute to see। तो वेट करो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब तक कि हम लोग देख लेते हैं हमारा kubectl गेट नोड्स रेडी हो गया होगा। देखो हमारे पास ये जो वर्कर नोड है, एक और वर्कर नोड जो था हम लोगों ने, वो भी रेडी स्टेट में आ चुका है। अगर तुम लोग चाहते हो एक और वर्कर नोड को भी ऐड करना, तो लेट्स क्विकली ऐड वन मोर वर्कर नोड विथ मी। ये हमारे पास वर्कर नोड सेकेंड वाला था। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, CD डाउनलोड्स में चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आकर के पेस्ट कर लेते हैं, एंटर कर दो। ठीक है, यस, चले जाओ। ठीक है, सुडो हाइफन आई करना, अंदर आ गए। हम लोग को क्या स्टेप्स फॉलो करने का बोला था मैंने, तुम लोग को पूरा की पूरा कॉपी करना है एंड सेम टू सेम पेस्ट कर देना है, तो पूरा की पूरा सेटअप हो जाएगा। कॉपी करो, यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दो एंड जस्ट क्लिक एंटर, तुम लोग के पूरा की पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा। जब तक कि बिहाइंड द सीन्स हम लोग
नोड्स का देख सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, लाइक 2 सीपीयू परसेंटेज यूज हो रहा है, मेमोरी इतनी यूज हो रही है, एंड मेमोरी इन बाइट सीपीयू से इतना इतना यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम लोग कुबरनेटिस के अंदर इंटरनली मैट्रिक्स से उसके देख सकते हो क्या क्या चीजें और यूज हो रही है। ठीक है, लास्ट हम लोग एक क्विकली डिप्लॉय कर देते हैं nginx के एक छोटे से डिप्लॉयमेंट को, तो तुम लोग क्विकली तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमारे पास ये वाला जो थर्ड वाला जो नोड है जिसका आईपी है 143। ठीक है, लेट मी अपडेट हियर, जिसका आईपी है 143। ठीक है, इसके आईपी हमारे पास कंट्रोल प्लेन था जहां पर हम लोगों का पूरा की पूरा इस टाइप से लुक एंड फिल चल रहा है। ठीक है, टॉप नोड्स क्यूबसिटियल गेट नोड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्कर नोड हो गया, ये हमारे पास वर्कर नोड हो गया। लेट मी 218 है ना। अगर तुम लोग यहाँ पर sudo हाइफन आई करते हो kubectl get pods करोगे, तुम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस नहीं किए हुए। तुम लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस करना है सेम कमांड जो मेक होम वाली कमांड्स होती है। ठीक है, होम एंड ये तीनों कमांड्स होती है, तुम लोग को यहाँ पे रन करना पड़ेगा, जब जाकर के तुम लोग उसको देख पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट चीज क्या बचती है, हम लोग जो मास्टर नोड है ना। मास्टर नोड हमारे पास ये रहा। मास्टर नोड के अंदर एक बार मैं तुम लोग को वापस दिखा देता हूँ। हमारे पास मास्टर नोड है, kubectl गेट पॉड्स करोगे। हमारे पास अभी कुछ भी डिप्लॉयमेंट नहीं है, तो हम लोग अभी क्विकली डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं। डिप्लॉयमेंट के लिए दिस इज द फाइल, क्विकली फाइल एक सैम्पल फाइल है, एग्जाम्पल फाइल्स है। तुम लोग कॉपी कर लो या फिर तुम लोगों को यहाँ पर से भी मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग एक क्विकली डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। दस नहीं, हम लोग डिप्लॉयमेंट्स कर देते हैं। लेट मी क्विकली पेस्ट कर दो, है ना। और दिस सैम्पल डिप्लॉयमेंट एग्जाम्पल डिप्लॉयमेंट्स लिया हुआ है मैंने। kubectl गेट डिप्लॉय कर दो। गेट डिप्लॉय के अंदर अभी रेडी स्टेट में नहीं है, kubectl गेट पॉड्स चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो कंटेनर क्रिएटिंग रनिंग रनिंग में आ गया है। इसके लिए एक्सपोज कर देते हैं हम लोग हमारे इसको 8080 पे। दिस इज सिलेक्टेड इंडिया एग्जीक्यूट। Okay, this is the client. We have IP tables. These are the many things, but the major things, all those things are like you can just expose your deployment. You can check kubectl gets svc सर्विस फाइल नोट पोर्ट के ऊपर एक्सपोज हो चुकी है। तुम लोग इसको कॉपी करके इफ यू गाइस कैन एक्सेस, या तुम लोग सीधा कर्ल कर लो, सिंपली बेसिस पे अप हो जाएगा। कर्ल कर लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखोगे जस हमारे कल के ऊपर ये वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसके ऊपर हम लोग को कैलिको का कैलिनो का और एक फर्दर कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना है। ये अभी वर्क नहीं करेगा। एक छोटा सा कैलिनो का कॉन्सेप्ट तो जहाँ पर जाकर के हम लोग पर्टिकुलर पब्लिकली इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्कर नोट। और हम लोग क्विकली एक जो हमारा लास्ट वाला था उसको भी इसके अंदर मर्ज कर देते हैं एंड तुम लोग को दिखाता हूँ कि तीनों की तीनों जो वर्कर नोट्स किस टाइप से वर्क कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट कर दो एंड ये स्टार्ट हो चुका है परफॉर्मिंग, ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आओ kubectl गेट नोट्स कर दो। ठीक है, यहाँ पर एक और नॉट रेडी में है, वो कुछ टाइम लगता है, सो डोंट वरी, वो अप हो जाएगा। एंड तुम लोग उसको लेबल कर सकते हो। लेबल कर देते हैं हम लोग नोट को एक और। लेट मी क्विकली सर्च विद द कमांड। सेम थिंग रहेगी, 218 की जगह आ जाएगा 143 एंड हिट एंटर कर दो। इट्स नॉट फाउंड। ठीक है, तुम लोग समझ ही गए होंगे। मैंने आई थिंक आईपी, हाँ आईपी गलत डाल दिया है। लेट मी क्विकली चेंज। ठीक है, लेबल्ड हो चुके हैं। अगर तुम लोग वही kubectl गेट नोट्स करोगे तो यहाँ पर रेडी 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 में 2 वर्कर है, कंट्रोल प्लेन है, तुम लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना पॉड्स को भी मैनेज आउट कर सकते हो। kubectl गेट पॉड सारे रनिंग में हैं।
और इनकी जो पॉलिसीज होगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है, तुम लोग इस वाले ब्लॉग को भी रेफरेंस कर सकते हो, इस टाइप से कुछ दिखता है। देन क्यूबीडीएम कॉन्फ़िग फॉर द वर्क स्टेशन, थी काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस के अंदर आ जाती है, बट हमारा जो मेजर थिंग्स था जो कि सेटअप करना मल्टी नोड क्लस्टर, वो सेटअप हो चुका है। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग this video. If you like the video, please share and subscribe. If you have any queries, if you have any questions, you can ask me in the comment section. Thanks for watching this video. See you soon in next video.